सभी साथियों को नमस्कार। हम लोग आज संस्कार चिकित्सा की क्लास ले। पुनीत जी, कल आप कहाँ चले गए थे भाई? गुरुजी, मुझे फीवर हुआ था कल, काफी तेज था तो इसलिए ज्वाइन नहीं कर अच्छा, पाया। कोई बात। आपके विषय पर कल बड़े विस्तार से चर्चा हुई। जी, मैंने सुनी, वीडियो सुनी अच्छा अच्छा, तो मुझे लगा कि वाकई मैंने मिस कर दिया, पर अब चलिए कोई कुछ बात। कर नहीं सकते। गर्मी बहुत ज्यादा है इस समय। ख्याल रखिए अपना सभी लोग, और दूध या ठंडी चीजों का सेवन करिए, अमृत धारा का प्रयोग करिए। ये 1.5 महीने की जो गर्मी होती है, ये बहुत खतरनाक होती है। अपना सभी लोग ध्यान रखिए। कल गंभीर विषयों पर बात हुई थी, तो हमारे वो जुड़े हैं बंसल जी आज। हाँ गुरु जी, प्रणाम। हाँ बंसल जी, अरे आप कह रहे थे कुछ शब्द अब तक ढूंढ रहे, मिल रहे थे, उस समय मिल गए रात भर में? हाँ गुरु जी, मैं आज रेडी हूँ अपने प्रश्न। बहुत अच्छा, बहुत शुभ। चलिए तो आप ही से शुरुआत करते हैं, बताइए जी, विषय बताइए। धन्यवाद गुरु जी। तो एक तो समझ में आया कि हम लोग दुनिया नहीं बदल सकते। हम लोग इन अ वे देखा जाए तो लोगों को प्रभावित करके उनके पूर्वाग्रहों को चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत स्वभाव में चेंज कर देते हैं और फिर हम लोग ये मान लेते हैं कि वो हमारे अनुसार बदल गए हैं। काइंड ऑफ उपनिवेशवाद में यही हो जाता है। तो जी अगर बदलना है तो वो तभी बदल सकता है इंसान, क्योंकि मतलब उसके संस्कार, अगर उसमें वो प्रवृत्ति है बदलने की, तो ही वो बदल सकते हैं, नहीं तो नहीं बदल सकते। सही है। ये एक्चुअली में मैं ये टॉपिक में तो समझ गया था गुरुजी, लेकिन हुआ क्या कि मतलब मेरे साथ ऐसा होता है। आप मान लीजिए कि आपने कोई एक लाइन बोली तो अंदर से 4 विचार और उत्पन्न होते हैं, जैसे कि अरे वाह! मतलब अच्छा गुरुजी ये बोल रहे हैं। अच्छा ये जैसे मैं खुद बोल रहा हूँ तो मेरे अंदर भी एक 4 विचार चल रहे होंगे। अच्छा मतलब किसी को गुरुजी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा मतलब तूने ये शब्द ढूँढ लिया, मतलब ऐसा, मतलब कुछ भी अब्सर्ड सा कुछ भी 4 विचार, 5 विचार, पहले कभी 0 भी हो गया था, कभी 10 चलते थे, अभी 4-5 हैं, ऐसा जो भी है। तो उसमें होता क्या है कि जैसे ही आप कोई लाइन बोलते हैं तो कई बार क्या होता है, मैं कहीं रिवर्स में जा रहा होता हूँ, कहीं आगे फास्ट फॉरवर्ड हो जाता हूँ या कहीं और चला जाता हूँ। तो उसमें शायद मैं कहीं वो, जैसा मैं कल बोला था, मैं अटक गया था, अटका नहीं था, शायद भटक गया था। और वो हुआ ये कि जब मैंने वो जो ज़मीन देखी थी कभी पहले, वो जो खाली सी एक, उसमें एक निरंतरता का भाव था। और कल पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि जब आपने वो बताया कि ये मतलब मैंने पता नहीं कहाँ से मैं इतनी स्पीड में पहुँच गया, मैं अभी तक याद नहीं आ रहा कि मैं कैसे पहुँच गया, कि वो पूर्वाग्रह हो गए, मेरे स्वभाव हो गया, संस्कार मैंने निपटा दिए। चलो अब मैं वो उसमें मिल गया जा कर के। फिर आपने बताया था वो जो 9 शब्द है, वो आपने वो 9 में लिया, वो शून्य हुए, फिर से आप स्टार्ट हो गए। तो वो निरंतरता का जो भाव है ना, वो कहीं न कहीं वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। जैसे मेरी मदर बोलती हैं, "अरे थोड़ा-सा आराम कर ले, अब काम कर लिया।" या फिर पिताजी कहेंगे, "अब इतना पैसा कमा लो, फिर उसके बाद आराम करेंगे बुढ़ापे में जाकर के।" या फिर मतलब वो सो जाओ या आराम, मतलब वो कि भई इतना और कमा लो, इतना भई बच्चियों की शादियों के लिए इतना रख लो अमाउंट, और ये हो गया। लेकिन ऐसा लगा कल कि वो निरंतर ही है, मतलब उसमें कहीं चैन नहीं है, मतलब वो आराम करने के लिए कहीं कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो आपको फिर अपनी बॉडी को ठीक रखने के लिए व्यायाम करना पड़ेगा, आपके विचार भी शून्य नहीं होंगे। तो वो जो वो न जैसे आपने वो 9 पे आए आप, वो उसके बाद फिर से वो 0 से 1 हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो संस्कारों का वो सब किया, शिव ऊर्जा में मिक्स हुए, उसके बाद आप वहीं पे ही हैं और वो हम लोग पत्थर योनि में आकर के बैठ गए और वो पत्थर बने घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, मतलब वो हैं सदियों से वही हैं, ऊब भी नहीं है, लेकिन वो पत्थर योनि में हैं। तो वो ऐसा कुछ, वो निरंतरता वाला भाव जो है ना, वो बचपन में भी आया था, लेकिन तब मैं उसको बढ़ के आगे निकल गया था। वहाँ पे एक पॉज़ लगा था, लेकिन कल मैं वो अटक गया, तो मेरे को लगा कि वो आपसे मतलब वो सब शब्द नहीं मिल रहे थे कि मैं वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि हाँ, वो निरंतर ही है दुनिया, निरंतरता का भाव है और आगे ऐसे ही चलना पड़ेगा, मतलब कभी थकना नहीं है। वो आलस्य वाला एक भाव है, लेकिन वो वो निरंतरता को कैसे डाइजेस्ट किया जाए, वो वहाँ पे मैं कुछ भटक गया था। वो चलिए कोई बात। और कोई साथी अपने विचार रखना चाहते हो कल के वक्तव्य को लेकर के?
कोई जी, प्रणाम, किसी का यतिन बोल रहा हूँ। बोलिए। जी, थोड़ा विचार कर रहे थे, जो आपने परसों वाले वक्तव्य में बताया था कि 2 मैं हैं, एक ऊर्जा स्वरूप में और एक तत्व स्वरूप में। कल भी आपने उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया था, जो मेरा एक उसमें एक क्वेश्चन था। तो अगर हम आज की स्थिति देखें सामान्य व्यक्ति की, तो वह व्यक्ति जनरली अपने कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा रसास्वादन ही कर रहा होता है, और वो रसास्वादन का जो सूत्र है वो या मूल है वो संस्कार है। तो अगर हम संस्कार की जगह खड़े होकर देखें तो बेसिकली हमारा पूरा अस्तित्व इस समय एक नॉर्मल आदमी का हमारे संस्कार का एक्सटेंशन है, क्योंकि मूल में संस्कार है, वहां से फिर वो चित्त हुआ, मस्तिष्क हुआ, और केमिकल निकले और रसास्वादन हुआ। तो एक तरह से आज की तारीख में एक सामान्य व्यक्ति का जो मैं है वो बेसिकली संस्कार से रिलेट हो रहा है। जैसे जैसे साधना में प्रगति होगी, तो उस प्रगति के साथ साथ जो ऊर्जा रूपी मैं है वो धीरे धीरे विकसित होगा, और जो तत्व रूपी मैं है वो धीरे धीरे परिष्कृत होगा। और ये दोनों चीजें जब हो रही होंगी तब तक चित्त निर्मल हो चुका होगा और संस्कार निर्बल हो चुका होगा। तो जो व्यक्ति आज अपने आप को एक संस्कार से एसोसिएट करता है, जो बोलता है मैं अपने आप को, वो मैं संस्कार की जगह एसोसिएट होने की जगह वो ऊर्जा रूपी और तत्व रूपी से एसोसिएट होगा। ये अंडरस्टैंडिंग ठीक है जी या गलत है? थोड़ा सा इसमें हल्का सुधार की जरूरत है, लेकिन लगभग ठीक। जी, धन्यवाद। चलिए, और कोई साथी? आज राजकिशोर सिन्हा जी जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं? जी, जुड़े हैं। अच्छा सिन्हा जी, आप भी कुछ विचार रखना चाहेंगे अपना? नहीं, मेरा विचार वही है जो 10 पूर्वाग्रह वाला था मेरा, वो कंप्लीट हो जाए तो वही बहुत है मेरे लिए। चलिए, ठीक। हमारे ये जो प्रिय बंसल जी हैं, विपिन बंसल जी जिन्हें कहा जाता है, ये इनका जो मन मस्तिष्क है, यही स्थिति आम समाज की। आम समाज विचार को अपने अंदर लेने के लिए उसको अपने पूर्वाग्रह से फिल्टर करता है। अपने अनुभव, अपना अध्ययन, अपनी सूचना, अपने संवाद, अपनी जानकारी, अपना स्वाध्याय, इन सब के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति इस समाज में अपने अलग अलग फिल्टर ब्रेन में लगा लेता है। और जब कोई सूचना आती है उसके अंदर, तो वो अपने ब्रेन के लगाए हुए फिल्टर से उसको चेक करता है। अगर वह अनुकूल है तो उसको अंदर आने देता है, नहीं अनुकूल है तो उसको बाहर रोक देता है, भले ही वह सत्य हो असत्य हो कुछ भी। आज समाज के अंदर लोगों के विचारों में जो बहुत बड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है, वो इसीलिए मिल रहा है कि जो व्यक्ति अपने विचार प्रेषित कर रहा है, उसके विचार को स्वीकार करने वाला जो व्यक्ति, वह स्वीकार करने वाला व्यक्ति उसके विचार को फिल्टर लगा करके स्वीकार करता है। पहले तो समग्र विचार ही स्वीकार होना चाहिए, फिर उस विचार के पीछे जो शब्द की ऊर्जा है वह स्वीकार होना चाहिए, फिर उस शब्द की ऊर्जा के साथ कहे जाने वाले भाव की जो ऊर्जा है वह स्वीकार होना चाहिए। और जब तक यह तीनों चीज समुच्चय होकर आपके अंदर प्रविष्ट नहीं करेगी, तब तक सुने हुए शब्दों का कोई वजन नहीं, खोखले हैं, थोथे। हम लोगों की स्थिति क्या है कि हम लोग कुछ पहचाने हुए शब्दों को ही स्वीकार करना चाहते हैं। हम लोग कुछ पहचाने हुए भाव को ही स्वीकार करना चाहते हैं। हम लोग कुछ पहचानी हुई ऊर्जा को ही स्वीकार करना चाहते हैं। क्यों?
क्योंकि बचपन से हमको ये प्रशिक्षित किया गया है कि जिसको हम पहचानते नहीं है वह खतरनाक है, वह आपको नुकसान कर सकता है। अब इसमें होता क्या है कि कोई विचार का संप्रेषण हुआ, कोई विचार दिया गया, तो हमारे मस्तिष्क ने पहले ही फिल्टर में उसको देखा कि यह हमारे पूर्व के संचित विचारों के अनुरूप है कि नहीं। अगर उसकी अनुरूपता है तो वो कहता ठीक है, आइए स्वागत। फिर वो शब्दों के पीछे जो शक्ति है, मस्तिष्क उसका भी परीक्षण करता है कि ये जो शब्द हैं इसके पीछे जो शक्ति प्रयोग की गई है यह हमारे अनुकूल है कि नहीं। कहते हाँ अनुकूल है, कह लगे तो उसको भी अंदर आने दीजिए। और फिर उस शब्द के पीछे शक्ति के बाद जो भाव है वह हमारे अनुकूल है, कहे हाँ है, करेक्ट हो, ठीक है आने दीजिए। और अगर कहीं पर भी शब्द, शक्ति या उसके पीछे का भाव कुछ भी हमारी प्रवृत्ति के विपरीत है, हमारी सूचना के विपरीत है, हमारे स्वभाव के विपरीत है, तो हमारा मस्तिष्क उसको स्वीकार करने की जगह उसका विश्लेषण वहीं करना शुरू कर देता है। और जब हमारा मस्तिष्क उसका विश्लेषण करने लगता है तो उस विश्लेषण करने की शुरुआत के बाद फिर जो भी विचार क्रम होता है उसको ब्रेन तब तक बाहर रखता है जब तक कि इसका विश्लेषण करके कोई निष्कर्ष ना निकाल ले। इसमें 10 सेकंड भी लग सकते हैं, 10 मिनट भी लग सकते हैं। इस तरह जो आपको सूचना दी जा रही है, जो विचार आपको दिए जा रहे हैं, उनका क्रम रुक जाता है। और वह जब क्रम रुक जाता है तो क्या है, वहां पर विचारों के बीच में एक वैक्यूम क्रिएट हो। और ये जो वैक्यूम क्रिएट होता है ये हमें अव्यवस्थित कर देता है, हमारी बुद्धि को भी अव्यवस्थित करता है, हमारे विवेक को भी अव्यवस्थित करता है, हमारे चित्त को भी अव्यवस्थित करता है। और फिर वह अव्यवस्था उस पूरे वक्तव्य के अंत तक आपको परेशान करती है। इसलिए मैं अकेले बंसल जी की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी व्यक्ति इस वक्तव्य को सुन रहा है मैं सभी के विषय में ये बात कह रहा हूं कि विचारों के आगमन पर कोई फिल्टर मत लगाइए, कोई विश्लेषण मत करिए, जैसा आ रहा है आने दीजिए। गाय को आपने देखा होगा खाना खाती है, तो जब खाना खा रही होती है तो जो उसके सामने आता खाती जाती खाती जाती खाती जाती खाती जाती, खा लेती। फिर जब वो आराम से बैठती है तो वह जुगाली करती, खाए हुए खाने को दोबारा चबाती है और चबा के उसको डाइजेस्ट करती है। क्योंकि विचार तो आपके पास कितनी देर आएगा, 40 मिनट, 1 घंटे, सवा घंटे, लेकिन जुगाली का समय आपके पास 22-24 घंटे। तो आप विचारों के क्रम को रोक देंगे, फिर आप जब जुगाली भी करेंगे तो आपको विचार इसलिए नहीं मिल पाएंगे पूरे, क्योंकि आपने 40 मिनट के विचारों के क्रम में 15 मिनट बाद बैरियर लगा दिया था। तो बाकी 25 मिनट के विचार जो पूर्व के विचार के पूरक हैं वह आप में प्रविष्ट ही नहीं हुए, तो आप विचारों का तारतम्य नहीं बिठा पाएंगे, फिर उसका विश्लेषण करना आपके लिए असंभव हो जाए। इसलिए कभी भी किसी का विचार पूर्वाग्रह से एकदम अलग हटकर, बिना मेंटल फिल्टर लगाए, बिना मानसिक छन्नी लगाए, जैसा जो विचार आ रहा है, अच्छा बुरा कचड़ा साफ जो भी आ रहा है सब आने दीजिए। मैं जब किसी ग्रंथ को उठाता हूं, पढ़ता हूं, उपनिषद पढ़ता हूं, वेदांत पढ़ता हूं, गीता पढ़ता हूं या कुछ भी पढ़ता हूं, तो बहुतों की बहुत राय होती है
और 99% लोगों की राय मेरी राय से मैच नहीं खाती, लेकिन फिर भी उस पूरे 600 पन्ने 800 पन्ने के ग्रंथ को मैं पढ़ता हूं, क्योंकि उसमें क्या रखना है क्या नहीं रखना है ये हम डिसाइड करेंगे, ये हमारी बुद्धि विवेक का विषय है। लेकिन जो व्यक्ति सूचना दे रहा है उसकी सूचना को एज इट इज उसी के भाव में अगर हम नहीं लेंगे तो फिर हम उसमें से अच्छी चीजों को फिल्टर करके अपने पास रखेंगे कैसे। 1000 में 999 लोगों का हाल ये होता है कि वो इतनी मोटी सी किताब बड़े उत्साह से उठाते हैं, उसकी टाइटल उसकी हेडिंग राइटर का नाम देखकर 2 4 6 पन्ने 10 पन्ने पढ़ते हैं, लेकिन उनके माइंडसेट के हिसाब से वो किताब नहीं है, और फिर उनका धीरे धीरे उसमें रुचि खत्म हो जाती है और 25 30 40 पन्ने पढ़ते पढ़ते तक वह 800 पन्ने की किताब में 40 पन्ना पढ़ करके वह किताब वो एज इट इज रख देते हैं, फिर उसको जीवन में कभी दोबारा उठा के नहीं। ये जो दृष्टि है अध्ययन की ये गलत है। विचारों के समन्वय और संप्रेषण की ये जो दृष्टि है ये भी गलत है। बहुत सी चीज ऐसी हो सकती है जो मेरे अनुभव में नहीं गुजरी, लेकिन वह कारगर हो सकती है, प्रभावशाली हो सकती है, और बहुत सी चीज ऐसी भी हो सकती है जिनको हम कारगर और प्रभावशाली समझ रहे हैं, वह नितांत निरर्थक और अनुपयोगी हो, लेकिन हम किसी भ्रमवश उसको ढो रहे हैं। जैसे कि वर्ष 1992 में मैंने पहली बार घोषणा की थी कि भारत आजाद नहीं। बहुत से विद्वानों ने इस पर अपने टिप्पणी देनी शुरू कर दी, मेरी बड़ी आलोचना हुई। फिर इसके बाद जो मेरी रिसर्च थी, जो मेरे प्रमाण थे, वो मैंने देने शुरू किए लोगों को। 60-70 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 750 पन्ने की, 720 पन्ने की इस पर किताब लिखी कि भारत की आजादी एक धोखा है। और फिर होते 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 राजीव दीक्षित हमसे जुड़े, और राजीव दीक्षित ने इस विषय पर फिर बड़े विस्तार से जगह जगह जाकर के भ्रमण करके अपने वीडियो बनवाए, प्रवचन किया। आज स्थिति यह है कि पूरा फेसबुक, पूरा सोशल मीडिया इस बात के प्रचार प्रसार में लगा है कि भारत वास्तव में भी आजाद नहीं, क्योंकि ये चीजें हैं। लेकिन वर्ष 1992 में जब हमने पहली बार इस बात को कहा था, तब तो 1947 से लेकर 1992 तक एक लंबा अंतराल बीत चुका था। सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर के तहसील के वकील तक हर व्यक्ति भारत को आजाद ही समझकर भारत के संविधान की वाहवाही कर रहा था। लेकिन ये नया विचार हर व्यक्ति को आत्मसात नहीं हुआ, लेकिन जब लोगों ने शांत मन से उसका विश्लेषण करना शुरू किया तो ये पाए कि वह विचार सही है, और अभी तक जो उन्हें सूचना दी जा रही थी वो गलत। धीरे धीरे लोगों का विचार बदला। यही चीज अध्यात्म में है, यही चीज ज्योतिष में है, यही चीज तंत्र में है, यही चीज हर क्षेत्र में है कि हम अपने पूर्वाग्रही विचार के मद्देनजर किसी नए विचार को, जो हमारे उस पूर्वाग्रही विचार के ढांचे में फिट नहीं होता, उसको हम आत्मसात करने में हिचकते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर आप समग्र को आत्मसात नहीं कर सकते तो आपका व्यक्तित्व तो कभी भी समग्र नहीं बन सकता, और जब तक व्यक्तित्व समग्र नहीं बनेगा तब तक आपका समग्र विकास नहीं हो सकता। यहां तक मैंने अपना विषय रखा। किसी मन में कोई विचार, कोई प्रश्न हो तो रखिए, फिर आज की क्लास शुरू। समझ में आया गुरु जी, धन्यवाद।
तो जी ये तो मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हम मतलब अवेयरनेस के साथ सुन रहे हैं तब हमारे पास सारी चीज अंदर दिमाग में जा रही होगी, या हमें मतलब जब आप सुन रहे हो उस समय बस सिर्फ सुनिए, विश्लेषण मत करने लगिए साथ में। हम लोग करते क्या कि सुनने के साथ ही अपने पूर्व के अनुभव के हिसाब से सुनी सुनाई बात का विश्लेषण भी करते चले जाते। जी रामचरितमानस महाबकवास है। गोस्वामी तुलसीदास ने उसको जिस प्रयोजन से लिखा है, उस प्रयोजन को अगर देखा जाए तो महाउपयोगी ग्रंथ है। अब रामचरितमानस के प्रयोजन पर इतनी चर्चा हो चुकी है दुनिया में, इतनी चर्चा हो चुकी है कि आज के इस वैज्ञानिक युग में यदि उस ग्रंथ को बकवास कहा जाए तो आदमी आत्मसात नहीं कर पाएगा, स्वीकार नहीं कर पाएगा। हो सकता है अकबर के समय में ठीक हो, जब आदमी घोड़े से चलते थे, तलवार से युद्ध होते थे, झुंड में गांव के गांव लूट लिए जाते थे, कोई पुलिस नहीं होती थी, कोई मिलिट्री नहीं होती थी, कोई डीएम एसपी नहीं होता था, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता था, कोई न्यायालय नहीं होती थी। ठीक है, उस परिवेश के लिए अच्छा ग्रंथ। हिंदुओं को संगठित करने में बहुत बड़ी भूमिका है रामचरितमानस। लेकिन इसका तात्पर्य ये थोड़ी ना है कि आज की बदली हुई परिस्थितियों में आप रामचरितमानस का पाठ करके लॉ एंड ऑर्डर एकदम ठीक कर देंगे। गांधी का सबसे बड़ा ब्लंडर ही यही था कि वो एकता की बात करने के लिए भगवत गीता का पाठ किया करते थे। कोई आपत्ति नहीं। और कुरान को मंदिर में पढ़ा करते थे, और उसमें कुरान को मंदिर में पढ़ा करते थे। लेकिन उन्होंने कभी भगवत गीता का पाठ मस्जिद जाके पूरे जीवन कभी नहीं किया। क्या सारे सौहार्द का ठेका हिंदुओं का ही है कि आप कुरान आकर मंदिर में पढ़ें और सालों साल पढ़ें, लेकिन भगवत गीता का पाठ कभी जाकर मस्जिद में नहीं करेंगे? मैं तो आपको तब मानता ना सर्वधर्म संभाव का प्रतिनिधि, जब आप जितनी बार भगवत गीता, जितनी बार कुरान को आपने मंदिर में पढ़ा, उसका आधे बार भी आप भगवत गीता का पाठ नमाज के समय जाकर पढ़ लेते। तब हम मानते कि आपको समाज ने स्वीकृति दी, समाज का हर वर्ग आपको सम्मान देता है। आप उनसे तो भयभीत थे और हमको समरसता का पाठ पढ़ा रहे थे। तो ये जो दोहरा व्यक्तित्व है, ये देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलता है। गांधी बेशक एक बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र के सर्वनाश में भी उनकी बड़ी अच्छी भूमिका रही। इसलिए उनके पक्ष को सुनने में जितना हमें अपनी बुद्धि को खोलना पड़ेगा, उतना ही उनके विपक्ष को सुनने के लिए भी बुद्धि को खोलना पड़ेगा। जब आप उनका पक्ष और विपक्ष दोनों सुनेंगे, तब आप इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि राष्ट्र के लिए गांधी का क्या योगदान था। अगर आपने पक्ष और विपक्ष दोनों का तटस्थ विश्लेषण नहीं किया, तो फिर आपको यह कहने का अधिकार नहीं है कि गांधी का देश के लिए बहुत बड़ा योगदान, क्योंकि आपने विश्लेषण नहीं किया। आपने किसी दूसरे के वैचारिक जूठन को हमारे सामने परस दिया। आपका निजी विश्लेषण क्या है? एक कहानी छोटी सी दृष्टांत के तौर पर सुना रहा हूं। एक आश्रम में एक स्वामी जी थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे। हर बृहस्पतिवार को सब इकट्ठे होते थे और स्वामी जी कुछ प्रवचन करते थे, शिष्य सुनते थे, चले जाते। लेकिन वह स्वामी जी कभी किसी वेद पुराण उपनिषद भगवान की बात नहीं करते, अपने स्वानुभूति की बात। एक बार वहां से एक राहगीर गुजरा जो काशी से व्याकरणाचार्य का डिग्री लेकर के निकल रहा था।
तो उसकी इच्छा हुई, वो स्वामी जी के आश्रम में रुका। संयोग से उसी दिन शाम को शिष्यों का प्रवचन, तो उसकी योग्यता और प्रतिभा को देखते हुए स्वामी जी ने कहा कि आज मेरी जगह काशी से ये जो अति विद्वान व्याकरणाचार्य जी आए हुए हैं, ये प्रवचन करें। और हम सभी लोग बड़े ध्यान से सुने। उन्होंने बड़े उत्साह के साथ उपनिषदों का भी कुछ हवाला दिया, कुछ वेदों का हवाला दिया, कुछ पौराणिक घटनाओं का हवाला दिया, और जनता जो थी वो एकदम प्रसन्न हो गई। क्या बात, क्या विद्वान आदमी कि वेद पुराण उपनिषद सब इनको जवानी याद। 1-1.5 घंटे कार्यक्रम चला, कार्यक्रम समाप्त हो गया, शिष्यगण चले गए। इसके बाद उस युवा ने स्वामी जी से पूछा कि भाई सबने तो बड़ी प्रशंसा की, सबको बड़ा अच्छा लगा, आपने इस पर अपनी कोई अभी तक राय नहीं दी, आपको कैसा लगा? स्वामी जी ने कहा कि आपने अपना कोई विचार व्यक्त कहाँ किया जिस पर मैं राय देता। आपने तो हमें वही बता दिया जो वेदों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, उपनिषदों में लिखा है। जो आप रट कर आए हैं काशी से, वो आपने यहाँ पर बता दिया। आपका अपना विचार क्या था? कोई आप अपना विचार बताते तो फिर मैं उस पर राय देता कि वो मैं उसे कैसा समझता हूं। आज पूरी दुनिया का यही हाल है कि लोग राम की बात करते हैं, कृष्ण की बात करते हैं, वेद वेदांत की बात करते हैं, पौराणिक घटनाओं की बात करते हैं, उपनिषद की बात करते हैं, लेकिन उनका अपना कहीं कोई विचार नहीं। और भारत को विश्वगुरु बनाने का ठेका लेकर घूम रहे हैं। किसके दम पे? 15,000 साल पुराने वेद के दम, 5,000 साल पुराने उपनिषद के दम पर, 2,500 साल पुराने और धर्म ग्रंथों के दम पर। आज भारत को अगर विश्वगुरु बनाना है तो आज के परिवेश के अनुरूप आपके पास कौन सा साहित्य है, क्या ज्ञान है आज के परिवेश के अनुरूप आपका, जिसके दम पर आप भारत को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं? वो 6,000, 8,000, 10,000, 12,000 साल पुराने ग्रंथों के दम पे आप भारत को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, जिसका आपको आधा अधूरा ज्ञान है। भारत ऐसे विश्वगुरु नहीं बने। जिस समय भारत विश्वगुरु था उस समय वह ग्रंथ समकालीन लेखकों द्वारा लिखे गए, विचारकों द्वारा उनका चरित्र चित्रण किया गया था। उस तरह के समाज के लिए वह उपयोगी थे। लेकिन आज के समाज के लिए नितांत अनुपयोगी है। अब आपका दुर्भाग्य है कि आपका बौद्धिक विकास पिछले 5,500 सालों में नहीं हुआ और आप अभी भी कृष्ण और राम के युग में बुद्धि में घूम रहे हैं बौद्धिक स्तर पर। लेकिन दुनिया बहुत आगे निकल गई। अब राम और कृष्ण के समय के बौद्धिक स्तर पर घूमने वालों को समाज ने अस्वीकार कर दिया। इसीलिए पूरी दुनिया ने, कुछ अभी परंपरागत लोग हैं जो कर रहे हैं, बहुत कम प्रतिशत, वरना पूरी दुनिया ने धर्म के इस परंपरागत स्वरूप को अस्वीकार करना शुरू कर दिया। और जो लोग धर्म की दुहाई दे रहे हैं वो खुद विज्ञान के कंधे पर लदे हुए हैं। आदिगुरु ये पुरी पीठ के शंकराचार्य खुद ई रिक्शा में चलते हैं। अरे जब तुम ई रिक्शे में चल सकते हो तो 25 लाख की गाड़ी में चलने में तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? नहीं, वो हम नहीं चलेंगे क्योंकि शंकराचार्य जी गाड़ी में नहीं चलते थे, इसलिए हम भी गाड़ी में नहीं चल सकते। तो वो तो ई रिक्शे में भी नहीं चलते थे, आप क्यों चल रहे? ऐसे ही जैन संतों को ले लो। जिस जमाने में डेवलपमेंट नहीं था तब
महावीर जैन साहब बिहार में नंगे पैर घूम घूम कर गांव गांव में लोगों को त्याग और तप की शिक्षा देते थे। बात समझ में आती है, क्योंकि संसाधन नहीं थे। लेकिन अब तो सारे संसाधन हैं। आप अब उन संसाधनों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अब आप नंगे पांव चल रहे हो। लेकिन यह बात बेईमानी है कि महावीर जैन साहब ने कभी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर अपना प्रोपेगेंडा नहीं किया, लेकिन आप कर रहे हैं। बाकायदे टीवी चैनल के यहाँ स्लॉट बुक होता है, हाई फाई पेमेंट दिया जाता है, कार्यक्रम के बीच के विज्ञापन बुक किए जाते हैं, और फिर तरुण सागर जी महाराज की कथा होती। और तरुण सागर जी महाराज नंगे घूमते हैं, पैदल चलते हैं। क्यों? क्योंकि महावीर जैन साहब नंगे घूमते थे और पैदल चलते थे। तो या तो महावीर जैन की नकल कर रहे हो तो फिर पूरा करो, और अगर महावीर जैन की नकल नहीं करनी है, आज के देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने को विकसित करना है, तो फिर नकल का ड्रामा क्यों कर? ये विचार का प्रश्न। कोई व्यक्ति अपने विचार रखना चाहे तो रखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई विचार? जी आगे बढ़ लेते हैं। कल हमारे राजकिशोर सिन्हा जी ने कार्यक्रम का अंत होते होते अपना भय व्यक्त किया, और भय इनका ये था कि हम तो प्रकृति को अपना शुभ चिंतक समझते हैं, और आप प्रकृति को कुछ और ही बतला रहे हैं। समय का अभाव था, इसलिए प्रकृति और व्यक्ति पर कल चर्चा नहीं हो पाई। पहले तो मैं राजकिशोर सिन्हा जी से आज्ञा चाहूंगा कि क्या राय है उनकी, इस पर चर्चा हो। जी अवश्य। बिल्कुल। और अपने कोई साथी, एक दो लोग और, जो भी 4 लोग अपनी स्वीकृति देना चाहें दें, तो फिर इस कार्यक्रम को यहाँ से जी गुरु जी। जी सहमत जी है। गुरु जी बिल्कुल। चलिए, देखिए एक बहुत बड़ा ये भी पूर्वाग्रह है, बहुत बड़ा, बहुत विकट पूर्वाग्रह, कि प्रकृति हमारी शुभ चिंतक है। नहीं, प्रकृति हमारी शुभ चिंतक नहीं, बल्कि प्रकृति हमारी प्रशिक्षक है, प्रकृति हमारी टीचर है। यह हमको प्रतिक्षण प्रशिक्षित करती है, हमारी चिंता नहीं करती। यह हमको बताती है कि पानी की तेज धारा में जाओगे तो बह जाओगे, मर जाओगे। ये प्रशिक्षण है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि नदी में पानी अपनी तेज धारा से बह रही है और आप जाएं तो प्रकृति आपकी शुभ चिंता करते हुए उस धारा की स्पीड कम कर दे। कभी ऐसा होता है? नहीं। कभी नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आग जल रही है और मनुष्य उस आग के निकट गया तो प्रकृति ने तुरंत उस आग को बुझा दिया। ऐसा भी नहीं होता। आग अपने क्रम से जलती है। अभी 4 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में आग जली थी, कई हजार एकड़ जंगल जल गया, सब मर गए, जानवर मर गए, मनुष्य मर गए, पशु पक्षी मर गए, सब जल के मर गए। तो ये जो प्रकृति है, ये हमारी शुभ चिंतक नहीं है। ये भ्रम एकदम दिमाग से अभी तत्काल हटा दीजिए, क्योंकि प्रकृति को हमारी शुभ चिंता करने के लिए नियुक्त भी नहीं किया गया। प्रकृति हमारी प्रशिक्षक है,
वो हमें बताती है कि तेज हवा के सामने खड़े होगे तो हवा के प्रवाह में उड़ जाओगे, आग के संपर्क में आओगे तो जल जाओगे, पानी के तेज प्रवाह के संपर्क में आओगे तो बह जाओगे, पहाड़ के ऊपर ऊंचाई पर संतुलन बनाकर नहीं चलोगे, गिरोगे तो ढनक ढनक के मर जाओगे। तुम पेड़ को काटोगे, पेड़ तुम्हें ऑक्सीजन नहीं देगा, तुम घुट के मर जाओगे। यह सारा प्रशिक्षण का क्षेत्र है, शुभ चिंतन का क्षेत्र नहीं। जो आपका शुभ चिंतक होता है, आपके विपत्ति में जाते ही वह विपत्ति के प्रभाव को कम करता है, जिससे कि आपका अहित ना हो। लेकिन प्रकृति ऐसा नहीं करती। प्रकृति कहती है कि मेरा एक प्रवाह है, जल का प्रवाह है, अग्नि का प्रवाह है, वायु का प्रवाह है, पृथ्वी तत्व का प्रवाह है, आकाश तत्व का प्रवाह, एक प्रवाह है। और तुम मनुष्य हो, तुम अगर इस प्रवाह से उलझोगे तो क्षतिग्रस्त हो जाओगे। और तुम ही नहीं, कोई भी जीव जंतु, गाय भी उलझेगी तो वो भी क्षतिग्रस्त होगी, कुत्ता भी उलझेगा तो वो भी क्षतिग्रस्त होगा, बकरी भी उलझेगी तो वो भी क्षतिग्रस्त होगी, चूहा भी उलझेगा तो वो भी क्षतिग्रस्त, सब क्षतिग्रस्त होंगे। क्योंकि सभी के अंदर वह जीव है जिस जीव को प्रशिक्षित करना प्रकृति का कार्य है। ईश्वर ने प्रकृति का निर्माण हमारे प्रशिक्षण के लिए बनाया है, हमारे शुभचिंतक होने के लिए नहीं बनाया। ये वक्तव्य का अंश समझ में आया? किसी को कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो पूछिए, तो फिर आगे बढ़ा। गुरुजी धीरू बोल रहे हैं। तो जो हम कहते हैं कि प्रकृति हमारी माँ है, तो ये तो फिर गलत हो गया। आपका ये मनोरोग है। मनोरोगियों की कच्ची कहानी आप सुनते हैं। प्रकृति आपकी माँ है तो आप नदी में डूब के मर क्यों जाते हैं? बिल्कुल। जी हाँ, प्रकृति और सृष्टि में कुछ भेद है और दोनों में सृष्टि प्रकृति का और विस्तृत रूप। जी। तो प्रकृति हमारी प्रशिक्षक है, शुभचिंतक नहीं। यहां स्थिति साफ हुई। अब मैं अगले चरण में आता हूं। प्रशिक्षण के पूर्ण होते ही, अगला सेंटेंस सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण। पहला सेंटेंस, प्रकृति हमारी प्रशिक्षक है, शुभचिंतक नहीं। दूसरा, प्रशिक्षण का दौर पूरा होते ही प्रकृति हमें इस संसार से विदा कर देती, रोकती नहीं है, भीड़ नहीं लगाती। जब तक आप प्रशिक्षण के योग्य हैं, तब तक आपके पिंड को प्रकृति हर क्षण प्रशिक्षित करती है। आपको गर्मी भी लगती है, जाड़ा भी लगता है, प्यास भी लगती है, पेशाब भी लगती है, भोजन भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए। प्रति क्षण शरीर को, इस पिंड को कुछ ना कुछ चाहिए, क्योंकि उस चाहने की कामना में ही प्रशिक्षण छिपा हुआ है। और जैसे ही यह शरीर चाहने की कामना करने योग्य नहीं बचता, वैसे ही प्रकृति जीवात्मा को निर्देश देती है, बाहर जाओ, पिंड छोड़ो, आपको विदा कर। आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाइए। अब आपका शरीर अनुभूति के योग्य नहीं बचा, प्रकृति कहेगी जीवात्मा से बाहर जाओ, शरीर बेकार हो गया। आपकी आयु अधिक हो गई, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां शिथिल पड़ गई। प्रकृति तुरंत जीवात्मा को निर्देश करती है, छोड़ के बाहर जाओ।
क्योंकि अब ये व्यक्ति प्रशिक्षण के योग्य नहीं बचा, इसकी कर्मेंद्रीय ज्ञानेंद्रीय शिथिल हो, या हमारे ऐसे कृत्य हैं इस शरीर के, इस पिंड के, जिन कृत्यों के कारण प्रकृति का प्रशिक्षण का क्रम रुक जाता है। बहुत ज्यादा एसी में रहना, बहुत ज्यादा हाइजेनिक फूड खाना, बहुत ज्यादा आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस शरीर को सुख सुविधा में ढाल लेना। अगर शरीर के प्रशिक्षण का दौर बंद कर दिया आपने टेक्नोलॉजी की मदद से, तो जैसे ही प्रकृति को यह आभास होगा कि अब आप टेक्नोलॉजी की मदद से इस शरीर के प्रशिक्षण में बाधा पहुंचा रहे हैं, वैसे ही आपको ब्रेन हेमरेज होगा, आपको ब्लॉकेड होगा, आपको हार्ट की प्रॉब्लम होगी, आपको इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम होगी, आपका पैंक्रियास फेल करेगा, किडनी फेल करेगा, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपका ये शरीर सारी टेक्नोलॉजी के सपोर्ट के बाद भी जीवात्मा से अलग हो जाएगा और जीवात्मा चला जाएगा, क्योंकि आपने जिस कार्य के लिए ये भगवान को शरीर आपको दिया प्रशिक्षित होने के लिए, उस कार्य में आपने तकनीकी की मदद से अवरोध पैदा कर। इसलिए प्रशिक्षण के पूर्ण होते ही या प्रशिक्षण के दौर में अवरोध होते ही, दोनों ही स्थिति में प्रकृति आपके पिंड से जीवात्मा को बाहर निकलकर जाने की आज्ञा देती है, क्योंकि प्रकृति का एकाधिकार है इस पृथ्वी पर, जीवात्मा का नहीं। जीवात्मा आकाश तत्व का विषय, प्रकृति पंच तत्व का विषय। अगर पृथ्वी पर रहना है तो फिर राधे राधे कहना, प्रतिक्षण प्रशिक्षण लेना है, और जिस क्षण आप प्रशिक्षण लेने योग्य नहीं रह गए, उसी क्षण प्रकृति आपको बाहर फेंक देती। यहां तक मेरा विषय समझ में आया? कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो पूछिए। जी यतिन बोल रहा हूँ। हाँ जी यति जी, यतिन बोल रहा हूँ। तो जिस समय हम रसास्वादन कर रहे होते हैं उस समय भी क्या हमारा प्रशिक्षण चल रहा होता है? बिल्कुल जी बिल्कुल चल रहा होता है। और गुरुजी, और किसी का प्रश्न? हाँ गुरुजी, विपिन बोल रहा था। तो गुरुजी मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमें भौतिक रूप से जब भी हम कोई भी टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ भी लें तो हमें थोड़ा सावधान रह करके लेना चाहिए। मतलब अगर मैं बिल्कुल, अगर आपने सावधानी हटी तो प्रकृति के निर्देश पर दुर्घटना घटी। इसीलिए लोग अपने खाने की मेज पर खाना खाते खाते मर जाते हैं। पीजीआई हॉस्पिटल है यहाँ बहुत बड़ा, उसमें कार्डियोलॉजी, हार्ट के डॉक्टर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पीजीआई हॉस्पिटल के अंदर ही हार्ट अटैक से मर गए। लोग कहते हैं कि अगर समय मिलता तो मैं हॉस्पिटल तक ले जाता। अरे वो तो हॉस्पिटल में ही बैठे हैं और वहीं बैठे हैं जहां हार्ट अटैक का इलाज किया जाता है, और इसके बाद वहीं हार्ट अटैक पड़ा, वहीं मर गए। इसलिए टेक्नोलॉजी की मदद भी लिमिटेड लीजिए अगर लंबा जीने की इच्छा है। ज्यादा टेक्नोलॉजी की मदद लोगे तो प्रकृति आपको नमस्कार कर देगी, इस पृथ्वी से भगा देगी, खत्म कर देगा, पिंड छूट जाएगा, आत्मा उड़ जाएगी। इसमें इसमें एक प्रश्न आ रहा है मेरे मन में कि जैसे एसी में रहने की जो जरूरत है हम लोगों को यहाँ पर उत्तर भारत या मध्य भारत में, जो कर्नाटक में बंगलोर में इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो वहां तो एसी की जरूरत नहीं है।
तो वहां तो इस सावधानी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही जी। आवाज नहीं आ रही जी आपकी। आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, मैंने इशारे में अपनी बात बता दी, समझा दी, उसका विश्लेषण करके निर्णय निष्कर्ष निकालिए। ये तो वही बात हुई कि भाई आपने ब्रेड खाने को मना किया है, मैगी खाने को तो मना नहीं किया है, इसलिए मैं मैगी रोज खाने लगा हूं। जब से आपने मना किया तब से ब्रेड छोड़ दिया। मैंने बता दिया, अब आप लोग उसका विश्लेषण करें। ठीक है, तो प्रकृति प्रशिक्षण के लिए है, शुभचिंतक नहीं है। प्रकृति के प्रशिक्षण के दौर में तकनीकी की मदद से अगर आप अवरोध पैदा करेंगे तो प्रकृति आपको विदा कर देगी, और प्रशिक्षण पूर्ण होते ही प्रकृति आपको विदा कर देती है जिस समय आपकी इंद्रियां शिथिल हो जाए। यहां तक मैंने अपना विषय रखा। इसीलिए प्रकृति का आहार ही मृत्यु। कल इसी विषय पर हमारे सिन्हा जी भावुक हो गए। प्रकृति का आहार मृत्यु है। कैसे समझते? प्रकृति क्या है और मृत्यु क्या है, इन दोनों को समझ लीजिए तो समझ में आ जाएगा कि प्रकृति का आहार मृत्यु कैसे है। प्रकृति क्या है? प्रकृति पंच तत्व का समुच्चय। इस सृष्टि में जो भी कुछ आपको दिख रहा है, जो भी कुछ अनुभूत हो रहा है, कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों से आप जो भी कुछ देख समझ जान पा रहे हैं, उन सभी के अंदर पंच तत्व अनुपातिक रूप में अलग अलग मात्रा में विद्यमान। पंच तत्व से परे कुछ भी नहीं। जल भी है तो उसी जल में अग्नि भी है, उसी जल में वायु भी है, उसी जल में पृथ्वी तत्व भी है। ऐसा नहीं है कि जल है तो जल अकेला है। इसका छोटा उदाहरण मैं देता हूं। दूध है, उसी दूध के क्यों डिस्टर्ब करते हो भाई? मत बोलो, जब कहूं प्रश्न पूछूं तभी बोलो, क्रम को मत रोको। तो उदाहरण देता हूं मैं। दूध है, शांत है, शीतल है, स्वास्थ्यवर्धक है, लेकिन उसी दूध को एक निश्चित प्रक्रिया से उसमें से घी निकाला जाता है जो ज्वलनशील है, जलता। इसी तरह और भी बहुत से क्षेत्रों के बहुत से उदाहरण दिए जा सकते। तो प्रकृति क्या है? यह पंच तत्व का समुच्चय है, जो हर ग्रह हर लोक में अलग अलग। पृथ्वी पर पंच तत्व है, जरूरी नहीं है कि किसी दूसरे ग्रह पर भी पंच तत्व से ही सृष्टि चल रही हो ना। वहां की प्रकृति अलग तत्वों से निर्मित होगी। कहीं पर 3 तत्व होंगे, कहीं पर 7 तत्व होंगे, कहीं पर 11 तत्व होंगे, कहीं पर 21 तत्व होंगे, कहीं पर 1 तत्व होगा। पृथ्वी जिस जगह आप हो, यह पंच तत्व से निर्मित। इसलिए यहां की प्रकृति इस पंच तत्व का समुच्चय, और इसी पंच तत्व के समुच्चय से ही इस पिंड का, इस शरीर का निर्माण होता है, प्रगटीकरण होता है। अगर यह पंच तत्व नहीं है तो इस शरीर का प्रगटीकरण नहीं हो सकता। प्रकृति पंच तत्व के सहयोग से इस पिंड का प्रगटीकरण करती है और नियंत्रित करती है। प्रशिक्षण के लिए
निश्चित समय पर निश्चित तरह का निश्चित हार्मोन बनाती है, जिससे आपकी एक निश्चित ऊंचाई हो, निश्चित शरीर में शक्ति हो, आंख नाक कान इंद्रियां निश्चित रूप से विकसित हो। ये काम प्रकृति करती है, आपके पुरुषार्थ का विषय नहीं। अगर मनुष्य के पुरुषार्थ का विषय होता तो बच्चे नाटे ना होते, या बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबे ना होते, या कोई बहुत दुबला हो कोई बहुत मोटा ना होता। ये सब पुरुषार्थ का विषय नहीं, ये सब प्रकृति के नियंत्रण का विषय। ये कैलोरी की जो फिलॉसफी है, ये नितांत बेवकूफी का विषय। इसके कई वक्तव्य मैं पहले दे चुका। तो प्रकृति पंच तत्व के सहयोग से हमें पिंड रूप में प्रकट करती है। किस लिए पिंड रूप में प्रकट करती है? जिससे कि इस पिंड के कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जीव आत्मा को प्रशिक्षित किया जा सके। इसीलिए प्रकृति हमारे इस पिंड का पोषण करती है। शुभचिंतक नहीं है, रक्षक नहीं है, पोषक। शुभचिंतक अलग होता है, रक्षक अलग होता है, पोषक अलग। पोषण करती है। और कब तक करती है? जब तक आप मन मस्तिष्क से प्रशिक्षण के लिए तैयार हैं। जैसे ही आपका मन मस्तिष्क प्रशिक्षण से आनाकानी करने लगता है, वैसे ही प्रकृति आपके पिंड को शिथिल करना शुरू कर देती है। इसीलिए जो लोग प्रतिक्षण प्रशिक्षण के लिए उत्साहित होते हैं, वह लंबे समय तक अपने शरीर को स्वस्थ रख पाते हैं। और जो आदमी सेफ जोन में जीना चाहता है, बिना किसी स्ट्रगल, बिना किसी संघर्ष के, एक निश्चित समय पर निश्चित सैलरी आ जाए, निश्चित रूप से खा लिया जाए, निश्चित रूप से पी लिया जाए, निश्चित रूप से आराम कर लिया जाए, उनके शरीर जल्दी खराब हो जाते, उनका पिंड प्रकृति जल्दी नष्ट करना शुरू कर देती। इसलिए प्रकृति हमारे पिंड का पोषण करती है, जीवात्मा का नहीं। क्योंकि जीवात्मा का पोषण करने का प्रकृति का अधिकार क्षेत्र ही नहीं है। जीवात्मा को प्रशिक्षित कर सकती है, पोषित नहीं कर सकती। क्यों? इसलिए कि जीवात्मा ईश्वर का अंश है, शिव औरे से निकल के आया, प्रकृति का अंश नहीं। इसलिए प्रकृति इसको पोषित नहीं कर सकती, क्योंकि उसका अंश ही नहीं। क्योंकि जीवात्मा ईश्वर का अंश है, इसलिए ईश्वरीय ऊर्जा ही इसका पोषण कर सकती है। सांसारिक कोई भी वस्तु आपकी जीवात्मा का पोषण नहीं कर सकती। संसार की प्रत्येक वस्तु इस शरीर का, इस पिंड का पोषण कर सकती है, क्योंकि यह शरीर, यह पिंड इसी पृथ्वी के पंचतत्व से बना है। जो चीज इस पृथ्वी के पंचतत्व से नहीं बनी है, प्रकृति उसका पोषण नहीं कर सकती। अरे हाँ, नहीं कर सकती। और जीवात्मा प्रकृति के पंचतत्व से निर्मित नहीं है, इसलिए जीवात्मा का पोषण प्रकृति नहीं करती। मेरे गिलास में पानी खत्म हो गया, और जो मेरे सहयोगी हैं वो कहीं चले गए, लगता है उनका कोई मोबाइल फोन आ गया। तो मैं 15 सेकंड के लिए अपने गिलास में पानी भर लूं, फिर बैठता हूं आपके साथ।
यहां तक मेरा विषय आप लोगों को समझ में आया? ये एक प्रश्न है, ये तो बोल रहा हूँ। तो बोलिए। ये बेसिक सा प्रश्न है कि फिर हमें मृत्यु से भय क्यों लगता है जी? अभी बताने जा रहे थे वही अगला पॉइंट। जी जी, धन्यवाद। तो प्रकृति मृत्यु के माध्यम से हमारे पिंड का आहार करती। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने इस पिंड को निर्मित किया। आप किसी भी अवस्था में इस पिंड को छोड़ दीजिए, किसी भी अवस्था में प्रकृति के पंच तत्व इस पिंड को नष्ट कर देंगे। ये उनका भोजन। इसीलिए इस सृष्टि में मृत्यु 100% घटित होती। यहां कोई संशय नहीं है। जो पैदा हुआ है उसे मरना ही होगा। अभी मर जाओ सामान्य अवस्था में, या बहुत पुरुषार्थ कर लोगे तो कुछ समय बाद तुम सो। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है जो पैदा तो हुआ है लेकिन मरेगा। भगवान को भी मरना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमारी मृत्यु, हमारा पिंड ही प्रकृति का भोजन। और मृत्यु 100% है। ऐसा नहीं कि 99.9% लोग मरते हैं, ना ना, 100%। लोग नहीं, वनस्पति भी 100% मरती है, जीव जंतु भी 100% मरते हैं, पशु पक्षी भी 100% मरते हैं, पंच तत्व भी 100% प्रकट होते हैं और समय समय पर मरते। शेष सभी कुछ अपूर्ण और आंशिक है, प्रकृति का भोजन छोड़कर। अब प्रश्न यति जी का शुरू होता है, तो फिर हमें मृत्यु से भय क्यों लगता है? इतनी नफरत क्यों हमें मृत्यु से? हमें मृत्यु से भय तभी तक लगता है जब तक हम मृत्यु को जानते नहीं। अब तो बहुत से परिवार मैंने ऐसे देखे जहां पर मृत्यु के विषय में चर्चा ही करना अपराध है। जानना तो बहुत दूर की बात है, विश्लेषण परीक्षण तो बहुत दूर की बात हो गई। मृत्यु के विषय में चर्चा करना ही बहुत बड़ा अपराध है। हमारे मौसा जी की माता जी हैं, 108 साल की हो गई। अभी मैं गया था 1.5 महीने पहले, तो हमारे यहाँ बुजुर्ग महिला जो घर की होती है उसे कहते हैं डुको, बुंदेलखंड में। तो हमने ऐसे ही मजाक में कहा, हमने कहा डुको अब कब तक बैठी रहोगी, कब जाने की तैयारी? तो वो जानते हैं हंसी मजाक का स्वभाव है मेरा, वो तो बुरा नहीं मानी। लेकिन वहां पे जो और 2-4 लोग बैठे थे वो मान गए बुरा। कहने बताओ माता जी को ऐसे कह रहे। तो क्या है? मृत्यु का भय हमें मृत्यु को समझने से रोक देता है। हमारे यहां मृत्यु पर चर्चा ही नहीं होती। मृत्यु के परीक्षण और निरीक्षण का तो विषय ही नहीं पैदा होता। और जब मृत्यु पर चर्चा नहीं होगी, मृत्यु का परीक्षण नहीं होगा, मृत्यु का निरीक्षण नहीं होगा, तो मृत्यु तो सदैव भयभीत करेगी ही। जो चीज आपने देखी ही नहीं है, जिसका प्रयोग ही नहीं किया है, जिसकी अनुभूति ही नहीं की है, वो तो आपको सदैव भयभीत करेगी। हमारे गांव से हमारे चाचा जी चाची जी के साथ आए, तो वो अपनी पत्नी को हिदायत दे रहे थे कि चौके में सब काम कर लेना लेकिन चूल्हे से अलग रहना। क्यों?
क्योंकि वो गैस से खाना बनता है। तुम पता नहीं चला पाओ ना चला पाओ, तुम चूल्हे में खाना बनाती हो और कोई दुर्घटना हो गई, तुम मर गई तो क्या होगा। अब हम लोग क्योंकि बचपन से गैस पर खाना बनाते हैं तो हमें भय नहीं लगता, क्योंकि हमने उसका निरीक्षण परीक्षण किया है। वो जीवन भर चूल्हे में खाना बनाती हैं, इसलिए उनको गैस पे खाना बनाने में भय लगता है, क्योंकि उन्होंने गैस पर खाना बनाकर कभी उसका निरीक्षण परीक्षण नहीं किया, कभी उसका प्रयोग नहीं किया। इसी तरह हम जब तक मृत्यु का निरीक्षण परीक्षण करके उसका प्रयोग करने का विज्ञान नहीं जानेंगे, तब तक हमेशा हमेशा मृत्यु से भयभीत रहेंगे। इसलिए हमें मृत्यु अखरती है, बुरी लगती है। वास्तव में मृत्यु है क्या? विचार करिए। कुछ नहीं है मृत्यु, जीवात्मा का पिंड को त्याग देना ही मृत्यु। एक लाइन की बात। भौतिक पिंड को जीवात्मा द्वारा त्याग देना ही मृत्यु है। और क्या जीवात्मा द्वारा इस भौतिक पिंड को त्याग देना कोई अशुभ है? नहीं। क्यों? क्योंकि यह जो पिंड है, ये क्या है? इंद्रियों का यांत्रिक समुच्चय ही तो है। एक यंत्र ही तो है, एक डिवाइस ही तो है, जिसमें 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां लगी हुई हैं। और क्या है ये पिंड? एक यांत्रिक समुच्चय है पिंड, जिसके अंदर जीवात्मा बैठकर इस यंत्र को चलाती है अपने संस्कार के अनुसार, रुचि के अनुसार। जैसे क्रेन को चलाने वाला एक आदमी क्रेन में बैठकर पूरे क्रेन को चलाता है, वैसे जीवात्मा इस पिंड को चलाती है, कामना और वासना के अधीन मन को करके। और क्या किसी यंत्र को, अगर यह पिंड यंत्र है, यांत्रिक समुच्चय है, तो क्या किसी यंत्र को त्याग देना अशुभ है, गलत है? और अगर यंत्र को त्याग देना अशुभ है, गलत है, तो फिर हमें कार भी नहीं त्यागनी चाहिए, स्कूटर भी नहीं त्यागना चाहिए, कंप्यूटर भी नहीं त्यागना चाहिए। चाहे वह उपयोगी रह जाए चाहे ना रह जाए, उसको पकड़ के बैठे रहना चाहिए, क्योंकि यंत्र को त्याग देना अशुभ है। और अगर यंत्र को त्याग देना अशुभ नहीं है, तो जीवात्मा इस यंत्र को त्याग दे रही है, तो इसमें ऐसा क्या अशुभ हो जा रहा है जिसके लिए आप इतना भयभीत हैं, हम इतना भयभीत? क्योंकि हम अपने हितों से जुड़े हुए, इसलिए हम भयभीत। हम व्यक्ति के मरने से दुखी नहीं, उस व्यक्ति के साथ जो हमारे भावनात्मक संबंध है, जो हमारे शारीरिक संबंध है, जो हमारे आर्थिक संबंध है, जो हमारे सामाजिक संबंध हैं, जो हमारे लोक संबंध हैं, वह संबंध प्रभावित होंगे। इसलिए हमें उस जीवात्मा की चिंता नहीं, उस पिंड की चिंता है जिसको जीवात्मा चला रहा है। और हम पिंड को प्यार करते हैं, जीवात्मा को नहीं करते। और हम चाहते हैं कि मेरे रहते तक, स्वार्थ यहां भी है, कब तक? मेरे रहते तक यह पिंड जिसको हम प्यार करते हैं, यह सुरक्षित रहे, जीवात्मा इसको सही तरह चलाए। और जब मैं मर जाऊं, धरती छोड़ के चला जाऊं, तो फिर कुछ भी होता रहे, हमसे कोई मतलब नहीं। ये क्या? ये आपका स्वार्थ। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 61 श्लोक में लिखा हुआ कि यह शरीर एक यंत्र है जिसको जीवात्मा चला। इसीलिए हमें मृत्यु से भय लगता है, क्योंकि हम अज्ञानता में जीवात्मा की जगह
इस पिंड को प्यार करते हैं, इस पिंड से अपने स्वार्थ सीधे करते हैं। और जो ज्ञानी जन होते हैं वो पिंड को प्यार नहीं करते, वो जीवात्मा को प्यार करते हैं, जीवात्मा को पहचानते हैं। इसीलिए उनको इस पिंड के रहने या न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए ज्ञानी जन मृत्यु से भयभीत नहीं। ठीक है यति जी, आपके प्रश्न का उत्तर मिला? जी, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे बात समझ में आती है, लेकिन अनुभूति के स्तर पे फिर भी ये बात कहीं गहरे में उतरती नहीं है। उदाहरण के लिए आज सुबह की बात है, मैं सो रहा था, 5 बजे करीब मेरे को सपना आया, और सपने में मैं एक जैसे पानी की एक हौदी सी होती है, उसमें मैं किसी दोस्तों के साथ था, हाथ छूटा और मैं उस पानी में बह गया। तो अब जैसे थोड़ा सा आगे पानी गहरा हुआ तो मतलब मैं सपने में हूँ और वहीं पे मुझे डर लगने लगा और मैं वहीं पे चिल्ला रहा हूँ कि बचाओ बचाओ। तो वो तो कहीं वो अनुभूति तो कहीं बहुत किसको? गहरे में आ रही है, मुझे बचाओ। मुझे नहीं, पिंड को बचाओ। हाँ जी, पिंड को। तो वो अनुभूति के ये स्तर पे आपका, बात ये आपका पिंड के साथ आत्मसात है ना, जी। इसलिए क्योंकि अभी आपने जीवात्मा के स्वरूप को पहचाना नहीं। तो क्या हम ये मान के चलें कि जैसे मान लीजिए कुछ समय बाद मान लीजिए मुझे जीवात्मा के स्वरूप की पहचान हो गई और मैं अपने आप को पिंड की जगह जीवात्मा से एसोसिएट कर पा रहा हूँ, और हाँ। उस समय मैं गहरे पानी में गया और मैं डूबने लगा, तो उस डूबते समय क्या मेरा दम नहीं घुटेगा या मुझे उस समय दर्द नहीं होगा या क्या नहीं जीवात्मा होगा? बाहर आ जाएगी, किसी दूसरे शरीर को धारण करेगी, यही तो परकाया प्रवेश है। तो वो तो अभी भी इसी तरह होगा जी, क्योंकि अभी नहीं अभी होगा, भी अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी आपकी पिंड में लिप्तता है, इसलिए अभी आपको इस पिंड को छोड़ने में कष्ट होगा। तो हमें जो भय है, बेसिकली भय है वो कष्ट का है। कष्ट का है, आपको डूबने का भय, बह जाने का भय है, इस पिंड के नष्ट हो जाने का भय है। जी। और यही आप कल्पना करिए कि आप वाटर स्पोर्ट्स करते आ रहे हैं, लंबे समय से आपको जल क्रीड़ा का अनुभव है, तो क्या इस तरह के पानी के भय बहने में आप स्वप्न में भयभीत होकर चिल्लाएंगे? नहीं, आपको आनंद आने लगेगा, क्योंकि आपकी अनुभूति में जल क्रीड़ा है। जी। तो ये अनुभूति का फर्क बस। इसमें गुरुजी मेरे को पूछना था, चलो ठीक है हमने शरीर छोड़ दिया, हमें कोई डर नहीं है, लेकिन एक डर तो बना ही रहता है कि अगला जो हमने शरीर पिंड धारण करना है वो कैसा होगा, ये तो मन में चलता रहती है। नहीं, बिल्कुल नहीं रहती है। आपको सारी चिंता इसी पिंड से है जिसके बारे में जानते हैं। इसके पहले के पिंड के विषय में कुछ जानकारी है आपको? ना, कुछ भी नहीं है। अब इसके आगे की भी जानकारी नहीं है, लेकिन जानकारी अपने तो इस पिंड के बारे में पूरी जानकारी है। तो डर नहीं है कहीं, बस इस पिंड से मोह है। इंद्रियां शिथिल हो गई, शरीर शिथिल हो गया, पिंड शिथिल हो गया, लेकिन बचपन से जीवात्मा क्योंकि इसी पिंड के साथ जुड़ी रही है, इसलिए वह छोड़ना नहीं चाहती है। अगर प्रकृति धक्का देकर बाहर ना निकाले तो जीवात्मा कभी भी पिंड छोड़ना नहीं चाहती। उसमें ये थोड़ा सा ये डर लग रहा था कहीं जानवर ही ना बन जाए अगले, तो तो उसमें बन जाइए, तो क्या कहीं जानवर कुछ ना बुरी हो चीज जाए। होती है क्या? तो गाय का दूध नहीं पीते हैं, गाय बन जाइए, क्या दिक्कत? इंसान से बन के फिर और ऊपर चलना चाहिए कि इस तरफ आना चाहिए? इंसान के ऊपर कुछ है ही नहीं तो कहाँ ऊपर जाएंगे? इंसान के ऊपर कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया। तुलसीदास जी ने लिख गया, बहुत भाग मानस तन पावा, इसके ऊपर कुछ नहीं। अभी आत्मा को तो उत्थान करना है गुरुजी। आत्मा को पहचानेंगे तब उत्थान होगा ना, डरेंगे थोड़ी ना उत्थान। चलिए, और कोई साथी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? मेरा सुशील बोल रहा हूँ। एक क्लासिफिकेशन चाहिए था मेरे को, मतलब अपनी जो अनुभूति है उसके ऊपर एक, कि मैं उसको बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरी दादी की मृत्यु से पहले मुझे ये भय रहता था, जैसे कोई सूचना मिलती थी तो ऐसा लगता था कि वो
आदमी या व्यक्ति मेरा पीछा कर रहा है और मैं कई समय तक मतलब महीने 1.5 महीने तक अकेले रहने की किसी परिस्थिति में नहीं रहता था। लेकिन जब दादी की डेड बॉडी देखी तो उसके बाद में उस दिन और उस समय उस घटना काल क्रम के बाद से कभी मृत्यु का ऐसा जो एक डर रहता था आत्मा कोई पकड़ लेगी, कोई पीछे आ रही है, कर रही है, उसके बाद वो नहीं रहा। उसके बाद मैंने ऐसी ऐसी डेड बॉडी उठाई है जो एक्सीडेंट के अंदर कट जाती हैं, पिट जाती हैं। तो ये बदलाव की जो परिस्थिति थी इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मृत्यु का निरीक्षण और परीक्षण किया आपने, इसलिए अब आपको मृत्यु से भय नहीं लगा, डेड बॉडी से भय नहीं लगा। जब तक आपने मृत शरीर छुआ ही नहीं, देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, उसका परीक्षण ही नहीं किया, कोई अनुभूति नहीं की, तब तक वह आपके भय का विषय। आप पोस्टमार्टम हाउस में जाकर के हफ्ते में 2 दिन बैठना शुरू कर दीजिए, मौत से डर खत्म हो जाएगा। हम लोग तो उसके वकील बाद गया आदमी हूँ। है। हाँ, उसके वकील बाद आदमी गया हम लोग। हाँ, सुन लिया। हम लोग तो वकील आदमी है, कभी कोई टिपिकल केस क्रिमिनल साइड का मिल जाता है तो अपने सामने खड़े होकर पोस्टमार्टम करवाते, दसियों शरीर कटवा फड़वा डाले अपनी देख रेख में। जी तो मौत का भय तभी तक है जब तक आप मृत्यु को करीब से नहीं देखते। सारे पिंड के अंदर जब चाकू लगाया जाता है ना, सबके अंदर वही अतड़ी पचौनी गुर्दा लीवर मिलता है, किसी के अंदर और कोई नई चीज नहीं मिलती। जी जी हम तो पशु कल्याण विभाग में थे। गाय कटी, भैंस काटी गई, बकरे काटे जाते थे, बकरी काटी जाती थी, सभी काटा पीटी होती रहती थी। 10-10 हजार जानवर स्लॉटर हाउस में कटते थे, इंस्पेक्शन करने जाते थे। यहाँ पूरे पैर के टखने तक खून भरा रहता था, उसके अंदर से हो करके वधशाला के अंदर परीक्षण करते थे। तभी तक मृत्यु का भय, जब तक आपने मृत्यु को देखा नहीं, समझा नहीं, उसका परीक्षण नहीं किया। अब मृत्यु का परीक्षण कर लीजिए, समझ लीजिए, भय खत्म हो जाएगा। हाँ, अब कोई दूसरा साथी था, शैलेंद्र थे शायद। शैलेंद्र, जी राकेश बात कर रहा था, राकेश भारद्वाज। राकेश। जी इसमें एक प्रश्न था, जैसा कि यतीश जी ने पूछा कि अगर कोई मतलब उनका पिंड का डर था वो जब वो डूब रहे थे, तो ये पिंड से एसोसिएट थे तो इसलिए डर था, और अगर वो मतलब आत्मा को पहचान जाते तो उनको वो अनुभूति नहीं होती, या मैं सही बचपन से हम लोगों को इतना ज्यादा सिक्योरिटी में रखा जाता है कि हम लोग पिंड के नष्ट होने को लेकर के बहुत ज्यादा ओवर कॉन्शियस हैं। वही फौजी जो होता है उसको नहीं उतनी सिक्योरिटी में रखा जाता, वो तो नहीं इतना ओवर कॉन्शियस रहता। तो पहाड़ पे भी चढ़ जाता, पानी में भी कूद जाता, आग में भी घुस जाता है, सुनसान जंगलों में भी चला जाता, उसको डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसने उन चीजों को करीब से देख लिया। दुनिया में सारी समस्या वस्तु इसीलिए है, सारा भय इसीलिए है कि आपने उस क्षेत्र को करीब से परीक्षण नहीं किया। किसी भी क्षेत्र का आप एक बार करीब से परीक्षण कर लीजिए पूरे ठंडे दिमाग से, आपका उस क्षेत्र से भय खत्म हो। आदिवासियों को किसी चीज से डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो जन्म से परीक्षण कर रहे हैं जंगलों का, फुटपाथों का, जंगली जानवरों का, इसलिए उन्हें भय नहीं लगा। हम आप सेफ्टी सिक्योरिटी में रहते हैं, 4 दीवालों के बीच में, इसलिए अभी थोड़ा भी शहर के 50 किलोमीटर आगे गाड़ी पंचर हो जाए तो रात के अंधेरे में बिना लाइट में टायर बदलने में पसीने छूट जाते हैं, कहीं शेर ना आ जाए, कहीं चीता ना आ जाए, कहीं भेड़िया ना आ जाए। उतनी देर में 12 मिनट के अंदर सब याद आ जाता। ठीक है जी जी। इसी में कंटिन्यूशन में एक और था, जैसे कि आपने बताया था कि गोरखनाथ जी ने प्रकाया प्रवेश किया और अनुभूति करके वो वापिस आए, तो मतलब ये हुआ ना कि जीवात्मा भी अनुभूति कर सकती है, बिल्कुल ऐसा? कर सकती है भाई, वो तो इलेक्ट्रिक है, बिजली है, एक ऊर्जा है ना, किसी भी डिवाइस में घुस के उसकी अनुभूति कर सकती है। जरूरी थोड़ी है मनुष्य में ही, वो गाय में घुसकर गाय की अनुभूति कर सकती है, भैंस में घुस के भैंस की कर सकती है, बंदर में घुस के बंदर की अनुभूति कर सकती है। ये सारी चीजें जितनी 84 लाख योनियां हैं, ये तो डिवाइस हैं, यंत्र हैं।
लेकिन जीवात्मा तो सब में एक ही है, एक ही ऊर्जा है जो सबको चला रही है। जी, थोड़ा और स्पष्ट करने का निवेदन है। इससे दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति साथ साथ डूब के मर रहे हैं। एक ठीक है, व्यक्ति मर अपने जाने पिंड से दीजिए। जुड़ा हुआ है, दूसरा हम्म, व्यक्ति अपनी जीवात्मा से जुड़ा हुआ है। तो ठीक है, दोनों के अनुभूति के स्तर में क्या फर्क होगा जी? बहुत फर्क होगा, बहुत फर्क होगा। जो पिंड से जुड़कर मर रहा है वो इतना घबराहट बेचैनी में मरेगा कि मरने के बाद भी उसकी बुद्धि शांत नहीं होगी। और जो दूसरा मर रहा है उसका मृत्यु के अंतिम क्षण तक उसका मन मस्तिष्क शांति ही रहेगा। जैसे लिफ्ट और में जी, फंस जाइए तो लिफ्ट में जो नौसिखिए होते हैं, पहली बार लिफ्ट में फंसते हैं, कितना उधम मचाते हैं, कितना रोते गाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, सिर पटकते हैं, लिफ्ट की दीवार खोलने की कोशिश करते हैं, सब करते हैं। और जो 2 4 10 बार फंस चुका होता वो जानता है कि अभी लाइट गई है, लिफ्ट में फंसे हैं, 5 7 मिनट में लिफ्ट मैन आएगा, खोल खाल के निकाल लेगा, परेशान होने की क्या जरूरत। लेकिन जी दम तो घुटेगा ही दोनों का, तो दम नहीं जो घुटता। घुटने आज आज तक यति जी, अब आप इतने विद्वान आदमी हो के ऐसी छोटी बात कर रहे हैं, आज तक लिफ्ट में दम घुटने से कोई मरा? नहीं जी, घबरा कर मरे, मेरा मतलब घबरा डूबने कर वाला मरे, दम, दम दम घुटने से नहीं मरे। लिफ्ट वाला दम घुटना नहीं जी, जो डूब के मरने वाला दम घुटना है, उससे तो मेरा मतलब है। डूबने में भी वही कहना, दम इसलिए आपका घुट रहा है, इसलिए घुट रहा है क्योंकि आप ये बताइए कि जिस आप जो सामान्य सांस लेते हैं और गहरी साधना के समय जो सांस लेते हैं, उस गहरी साधना के समय आपके सांस का कितना प्रतिशत कम हो जाता है सामान्य सांस के मुकाबले? करीब 80-90% कम हो जाता होगा जी, तो बहुत ही क्या कम तो क्या सांस वो होती जो है। हाँ, तो वो क्या 10% आप सांस ले रहे हैं उस समय, तो उस समय दम घुट जाता है आपका? नहीं जी, तो क्यों नहीं घुट जाता? सामान्य परिस्थितियों में तो आप अगर 70% के नीचे चला जाए ऑक्सीजन लेवल तो लोग कोरोना में मर गए घबरा के। जी, ये सब मनोवैज्ञानिक खेल है, दिमागी खेल। आप घबराते हैं इसलिए मरते हैं, दम घुटने से कभी कोई नहीं मरता। क्योंकि जैसे ही साधना करने वाले व्यक्ति का अनुकूल परिस्थिति नहीं होती, वैसे ही तत्काल गर्भ के पहले की स्थिति उस व्यक्ति की बन जाती है, नाभि से उसका चक्र जुड़ जाता है तुरंत। और नाभि से चक्र जुड़ने के कारण ही तो जो जल समाधि लेते हैं, भू समाधि लेते हैं, वो 7 7 दिन, 8 8 दिन, 10 10 दिन जमीन के अंदर बैठे रहते हैं, कोई घुट के मरा आज तक? क्योंकि वह गर्भावस्था में चले जाते, अभ्यास करते हैं वो लोग खेचरी, जी, इसलिए वो मरते नहीं। जो अभ्यासरत आदमी होगा वो पानी के अंदर डूबते समय भी तुरंत गर्भावस्था में चला जाएगा। जब 9 महीने गर्भ में रह करके बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह लिए, मरे नहीं, तो यहाँ तो आधे घंटे की बात है, यहाँ थोड़ी मर जाए। लेकिन हमें वह विषय भूल गया संसार में, इसलिए अब हमें लगता है कि बिना सांस के जिया नहीं जा सकता। वरना जिंदा रहने के लिए सांस लेने की बहुत जरूरत नहीं है। मैंने सुशील को जो क्रिया बताई है हठ योग की, सुशील अपना अनुभव बताते हैं कि 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर दौड़ता हूं और दौड़ने के बाद 15 सेकंड के अंदर पूरी सांस एकदम स्थिर हो जाती है, और साथ का जो व्यक्ति वो लेट करके गहरी गहरी सांस लेता रहता है 10 मिनट अपने बॉडी के ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने के लिए। और ये सांस रोक देते हैं, 2.5 किलोमीटर दौड़ने के बाद अपनी सांस रोक देते हैं और बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बराबर आ जाता है। क्यों सुशील, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। तो सोचिए 2.5 किलोमीटर दौड़ने के बाद जब बॉडी बहुत गहराई में ऑक्सीजन की जरूरत महसूस कर रही है, उस समय आपने यौगिक क्रिया द्वारा सांस रोक दी 15 सेकंड के लिए, और आपकी सांस का लेवल एकदम नॉर्मल आ गया। और एक व्यक्ति जिसने यह यौगिक क्रिया नहीं की, वो 10 मिनट तक घास पे लेट करके अपनी ऑक्सीजन लेवल बॉडी की ठीक करता रहता है। तो जो ये क्षणिक क्रिया से जब इतना बड़ा अंतर है, तो इस पर ज्यादा गहरी कार्य किए जाएंगे तो कितने अच्छे परिणाम सामने आएंगे। जी। मेरे को लगता है कि शायद ये
थोड़ा सा इस चीज पे काम करने की जरूरत है ताकि वो बिल्कुल है। जीवात्मा से संबंध जुड़े और वो तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को जीवनी पिंड ऊर्जा छोड़ने से, जीवनी ऊर्जा से, जीवात्मा से नहीं, जीवनी ऊर्जा से संबंध जुड़े, जी जीवनी शक्ति से नहीं। जो आदमी घास पर लेट के 10 मिनट तक सांस ले रहा है वो जीवनी शक्ति से चल रहा है, और सुशील जी जो 15 सेकंड सांस रोक कर अपनी सांस नॉर्मल कर ले रहे हैं, ये जीवनी ऊर्जा का इस्तेमाल है। ये फर्क है। जी जी, क्योंकि जो मैं यार डर है यदि मैं प्रयोगात्मक कर करके दिखाता हूं, बलजीत को दिखाया, इनको दिखाया, शिवाय को दिखाया, अब इससे ज्यादा और क्या प्रमाण की जरूरत है। अब मेरा नंबर है जी। अब मेरे को भी देखना जी है। जी गुरु जी, मेरा भी नंबर है जी। मैं तो प्रयोगात्मक करके दिखाता हूं। मैं किताब की हवाई बातों में कभी विश्वास नहीं करता। अभी ऐसी ऐसी यौगिक क्रियाएं हैं, अभी जैसे परसों जो बंसल जी ने बताया उसकी पुष्टि की, बताया नहीं कि साहब नासिका साधना करने के बाद मैं जहां भी जाता था मुझे खुशबू आती थी, चाहे जितनी भी बदबू हो मुझे बदबू आती ही नहीं। ये चीज तो हमने ब्रह्मास्त्र क्रिया योग में बताई जी कि नासिका साधना करिए, और जब नासिका साधना में आपकी नाक दिखनी बंद हो जाए, एकाग्रता की वो पराकाष्ठा हो, उस समय आप जिस किसी भी गंध को महसूस करेंगे, आपके मस्तिष्क के अंदर से वह रसायन रिलीज होकर आपके नासिका पुट पर आ जाएगा, और आप उसकी स्मेल सूंघते रहेंगे, सूंघते रहेंगे। एक तो वो दक्षिण भारत का बच्चा जुड़ता है, क्या नाम उसका, दामोदर दामोदर दामोदर, उसने प्रयोग किए, पूछे। मैं कोई भी यौगिक क्रिया तब तक नहीं बताता जब तक मैं स्वयं उसको अनुभूत न किया हूं। किताबों को पढ़कर मैं प्रपंच नहीं फैलाता, साधनाएं की हैं, करता हूं, अनुभूति हुई, मेरे पैरामीटर पर वो क्रिया पास है, तभी मैं अगले को बताता हूं, वरना मैं नहीं। ठीक है। मुझे तो जी गुरु जी ऐसा लगता था कि वो सब ऐसा वो ऊपर किसी भगवान ने वो हाथ फैला के ऐसा दे दिया है जबरदस्ती, ये नहीं पता इसके पीछे साइंस भी है। तब तक आप भाई मतलब आपके संस्कार उसी तरह से विकसित हुए, इसलिए आपको उन चीजों में विश्वास है। हमारे संस्कार अध्ययन करने के कारण या ईश्वर की कृपा या मेरे जिस गुरु से मैंने ये सारी क्रियाएं सीखी, उनके प्रभाव के कारण मैं ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। ईश्वर अपनी व्यवस्था से चला रहा है, चलाने दीजिए, लेकिन मेरे लिए कोई ईश्वर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कर रहा है, ये धारणा मेरी बिल्कुल। जो मुझे उपलब्ध है वह आपको भी उपलब्ध है, बस प्रक्रिया अपनाने की जरूरत। जी गुरु जी। ये जीवनी शक्ति और जीवनी ऊर्जा का जो अंतर है वो तो बड़ा महीन है। इस पर पूरा वक्तव्य हो चुके हैं, 2-3 एपिसोड हो चुके हैं। अच्छा, चलिए, अब हम लोग अगले शनिवार इतवार को फिर मिलते हैं। जी जी एक एक सवाल था गुरुजी, चलते चलते मेरे मन में भी है। जब हम, जैसे आपने कहा कि परीक्षा से चीजें आती हैं, लेकिन जैसे जो साधना कर रहे हैं हम, और उस साधना में बिना परीक्षण करे, जैसे केकड़ा है या सांप है, जो उनके प्रति जो डर है वो जो खत्म हुआ है, वो किसका प्रायोगिक है? ये आपके अपने पूर्व जन्म का पूर्वाग्रह जब कमजोर होगा, शिथिल होगा, तो अपने आप खत्म हो जाएगा। भाई आखिरकार जी यह डर कहीं का कोई संग्रह ही तो है, तभी तो डर है। जी और वो संग्रह संग्रह खत्म हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा। आप ही तो थे संभवतः शायद कि पैतृक घर में आपको सांप अक्सर पहुंच जी जाते थे आपके यहाँ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और फिर उसके बाद आपने कोई उपाय उपचार नहीं किया, आपने मुझे सूचना दी, उसके बाद से सांप दिखने बंद हो गए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप ही के साथ तो घटना घटी थी ना शायद ये, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और कई बार आपके यहाँ सांप मिला, जी लेकिन जिस दिन आपने हमें सूचना दी उसके बाद से आज तक एक भी नहीं मिला। बिल्कुल नहीं मिला घर के सामने, उसके बाद मिलते हैं, लेकिन अब वो भय नहीं है उनसे, वो अपना हाँ, रास्ता चले जाते हैं, मैं अपने रास्ते चला जाता हूँ। तो ये क्या है? ये सब मानसिक ऊर्जा का।
किस जीव को किस दिशा में जाना है ये आप अपनी मानसिक शक्ति से निर्धारित करेंगे, वो उसी दिशा में जाएगा, उससे इतर नहीं जा सकता। सत्य है वचन। ठीक है, जी थोड़ा एक अभ्यास करिए। हाँ बोलिए, बोलो बेटा। जी मुझे लगता है कि शायद विपिन जी और मेरे मन में भी एक ऐसा विपिन नहीं वो यतिन जी और मेरे मन में भी ऐसा विचार आ रहा था कि हम कुछ और आपको कह रहे थे कि एक्सप्लेन करो, तो उसमें हम जानना चाह रहे हैं कि मृत्यु सहज कैसे हो। मृत्यु को जानकर ही मृत्यु को सहज किया जा सकता। मैं अपने जीवन के 4 अनुभव बताता हूं, इससे आप समझ लीजिए कि मृत्यु को कैसे सहज किया। मैं जब 3 से 4 साल का था तो मुझे टाइफाइड हो गया। मेरे पिताजी बहुत नामचीन बड़े इनकम टैक्स के सरकारी वकील थे, तो उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं। उन्होंने मेरा इलाज बंबई तक कराया उस जमाने में, आज से 50 साल पहले। लेकिन मेरा टेम्परेचर 102 के नीचे उतरा ही नहीं, 102 से 104 के बीच में रहता था, 1 साल बराबर रहा। और डॉक्टरों ने अंततः ये कह दिया कि आप बच्चे को ले जाइए, घर पे रखिए, खिलाइए पिलाइए, सेवा करिए, अब इसके बचने की उम्मीद नहीं, बहुत कमजोर हो गया। और इसके बाद मेरे माताजी पिताजी लेकर घर आ गए। मेरे पिताजी सरकारी वकील थे, हाई कोर्ट गए तो वहां पर उनको उदास और परेशान देखकर उनके एक मित्र थे गंगा सिंह, उन्होंने कहा मिश्रा जी आप कुछ परेशान दिख रहे हैं, क्या बात है? तो उन्होंने पूरी बात बताई। तो उन्होंने कहा ठीक है, शाम को मैं आपके घर आता। वो शाम को घर पर आए, मुझे देखा, मैं लेटा हुआ था। उन्होंने कहा कुछ पूजा पाठ करते हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं दैनिक हवन करता हूँ। तो उन्होंने हवन की भभूत ली और कुछ मंत्र पढ़ा और मेरे मुंह में डाल दिया, मेरे सिर में लगा दिया, मेरे गले में लगा दिया, मेरे सीने में लगा दिया। और उन्होंने कहा कि आज निर्णय हो जाएगा, या तो बच्चा आज जीवन पूरा कर लेगा या कल सुबह आप उनको सूचित करें। और इसके बाद वो कह के पिताजी को चले गए। अब इसके बाद रात, क्योंकि मैं काफी कमजोर था, निरंतर बीमार था, तो मैं अपनी माता जी के साथ ही सोता था, उनके पलंग पर। तो माता जी का कहना यह है कि रात करीब 10:30-11 बजे के बाद मेरा शरीर धीरे 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 ठंडा पड़ने लगा। और वो इस स्तर तक ठंडा पड़ने लगा कि उन्होंने को अपने शरीर में ऐसे लगा कि जैसे मेरा शरीर एकदम ठंडा पड़ रहा है। वो घबरा गई, घबरा के उठ गई। उठ करके उन्होंने पिताजी को बताया कि देखो क्या हो रहा है, शरीर एकदम ठंडा पड़ता जा रहा है। पिताजी भी आए, उन्होंने भी छू छा के देखा, शरीर एकदम ठंडा पड़ा हुआ था। माता जी मेरी जोर जोर से रोने लगी, उन्होंने समझ लिया कि अब शायद इनका जीवन पूरा हो गया। लेकिन 15 मिनट बाद मुझे बहुत तेजी से पसीना आया, इतना तेजी से पसीना आया कि पूरा शरीर, पूरा बिस्तर, पूरा चद्दर सब पसीने से लथपथ हो। और इसके बाद मैं 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए बेहोश भी हो गया। फिर इसके बाद मैं पुनः चेतना में आया और वीकनेस और सारी चीजें कहाँ चली गई मुझे नहीं पता। मैं उठकर बैठा और मैंने मम्मी को आवाज दी। हमने कहा मम्मी पानी पीना, प्यास लग रही। वो तुरंत एक गिलास लेकर दौड़ी बेचारी, पानी दिया। मैंने पूरा गिलास पानी पी लिया, जो मैं साल भर से नहीं पी पा रहा। और उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मुझे अब बुखार नहीं। ये मेरा अपने मृत्यु का निजी अनुभव। ये सन 1972 की घटना है। ठीक है। जी इसी तरह मेरे माता जी की मृत्यु की घटना है, जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि मृत्यु के 8 घंटे बाद मेरे गुरुजी ने उनको पुनर्जीवित किया। ये मेरे मृत्यु के करीब से देखने की दूसरी घटना। मैंने अपनी नानी को देखा मरते हुए कि मृत्यु कैसे होती है। मेरा एक रोड एक्सीडेंट हो गया था, उसमें मैंने देखा कि मेरा शरीर सड़क पर बिखरा पड़ा हुआ है, 50-60 लोग उसको घेरे खड़े हैं और मैं लगभग 10 फीट की ऊंचाई से उस पड़े हुए शरीर को देख रहा हूं। और काफी लोग मुझे
उलट पुलट के ऑक्सीजन देने की कोशिश, पानी डालने की कोशिश, हाथ पांव रगड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और 5-7 मिनट बाद मैं फिर वापस उस शरीर में प्रवेश कर गया और एक्टिव हो गया। तो मृत्यु की ये 3-4 घटनाएं हमने अपने जीवन में, अपने अनुभूति में पाई, इसलिए अब मृत्यु से भय नहीं। ठीक है जी जी। चलिए, अब हम लोग अब किस पूर्वाग्रह पे चर्चा करनी है भाई, बताइए आप लोग। जी, इस पे करें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ हाँ, क्या बुराई, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसी पर चर्चा कर ली है। कुछ पूर्वाग्रह के इस क्लासेस से, चीजों से विजन में कुछ क्लियरेंस आ रहा है, चीजें स्पष्ट हो रही हैं या नहीं, ये तो बताइए कि इतनी मेहनत जो की जा रही है इसके कुछ परिणाम दिख रहे हैं आप लोगों को? जी गुरुजी हो रहा है। जी बिल्कुल दिख रहा है। और जी, मेरे अनुभव में मैं बता सकता हूँ, साथी को शेयर कर सकता हूँ कि जैसे हम समाज में सब लोगों से इंटरेक्ट करते ही हैं और सब तरह के लोग होते हैं समाज में, तो बहुत बार हमें अपने आप को डिफेंड करने के लिए कुछ उन्हीं तरह के तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है जैसे वो लोग होते हैं। लेकिन जब कुछ साल पहले आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ा तो ऐसे विचार आते थे कि सत्य बोलना है, अहिंसा रखनी है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, कुछ ऐसी चीज़ नहीं करनी। पर स्पेशली ऑफिस में जब ऐसा कभी करना पड़ता था तो मन में एक द्वंद्व की स्थिति बनी रहती थी कि करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ। और अगर कर दिया, किसी को जवाब दे दिया अपने रक्षण के लिए, तो ग्लानि रहती थी कि नहीं यार तूने उसके साथ ऐसा कर दिया। पर अभी जब हमने पिछले 2-3 सत्र पहले डिस्कस किया था कि नियम, सामाजिक नियम अलग है और आध्यात्म के नियम अलग है। आध्यात्म में सत्यता है, लेकिन समाज में आपको उसी नियम के हिसाब से लोगों को जवाब देना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा जैसा वो माहौल है। तब से मेरे अंदर से वो द्वंद्व खत्म हुआ जी, और ना वो ग्लानि आती है। मैं किसी को, दूसरे को परेशान नहीं करता, लेकिन अगर कोई मेरी तरफ उस तरह से आ रहा है तो उसको मैं वही उसी हिसाब से जवाब दे करके उसको चीज़ों को एड्रेस कर लेता हूँ। तो इशू काबिलियत का नहीं था, इशू उस माइंडसेट का था कि जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था कि अहिंसा रखनी है, धोखा नहीं देना, ईमानदारी रखनी है। तो जैसा व्यक्ति है उसको उस हिसाब से डील कर रहा हूँ। ये मेरे अंदर बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है जी पिछले 2-3 हफ्तों में। इसी तरह हर व्यक्ति के अंदर इस क्लास के बाद द्वंद्व खत्म होना चाहिए, बस यही उपलब्धि है इस क्लास की। ठीक है जी चलिए, तो अब हम लोग अगले शनिवार इतवार में फिर मिलते हैं, और तब तक कुछ और पूर्वाग्रहों पर विचार कर लिया जाएगा। और नहीं तो आप लोग अपने पूर्वाग्रह हमको व्हाट्सएप पर उसी ग्रुप में छोड़ दीजिए, उससे भी हमें अपनी तैयारी करने में, वक्तव्य देने में थोड़ी मदद मिल जाएगी। सभी साथियों को इसी के साथ नमस्कार। प्रणाम गुरु।